हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नए सेशन को लेके, जिसमें आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है इसके बारे में कुछ नई चीजें जानेंगे। और ये जो आज का सेशन है इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में जानने जा रहे हैं कि नंबर्स एक्चुअली में कितने तरीके के होते हैं। और ये जो आज का सेशन होना है, इस सेशन से आप जो स्टूडेंट्स जिनको नंबर का कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपका दूर होगा। स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज का ये क्लास 9th का पहला सेशन होना है, इसीलिए मैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम डेली लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ रहे हैं उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को जो YouTube पे कनेक्टेड है, अगर उन स्टूडेंट्स को हमारे इस ऐसे डेमो सेशंस को अगर अटेंड करना है, आप लोगों को अगर हमारे जो टीचर्स हैं उन अलग अलग टीचर्स हैं उनके डेमो सेशंस को अगर अटेंड करना है, तो आइए, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके जस्ट अपना नाम, अपना क्लास बता दीजिए और जाके अपना ये जितने भी डेमो सेशंस होते हैं उसको आप अटेंड करिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डेमो सेशन अगर अटेंड करना है और जो डिफरेंट टीचर्स हैं या फिर मेरे से अगर आपको इंटरेक्ट करना है, तो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके कॉल करके आप हमारे साथ ये डेमो सेशन में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, उसको पुटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स एक्चुअली में कितने तरीके के होते हैं? तो पहले तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा मैं चार्ट बना के दिखाऊंगा कि आपको ये एक्चुअली नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, और उसके बाद चलेंगे डिफरेंट स्लाइड्स में कितने तरीके के नंबर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के बताए, उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पे अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स होते कितने तरीके के हैं? तो पहले, सबसे पहले जनरली नंबर्स होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? तो पहला होगा हमारा रियल नंबर। ध्यान से जल्दी जल्दी देख लेना, रियल नंबर। और दूसरे तरीके का होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये दो तरीके के नंबर। अब यहां पे आपको ये समझना है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं एकदम स्टार्टिंग में बता दूं बच्चों कि इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोगों को अभी पढ़ना ही नहीं है। इसके मैं एग्जांपल्स आप लोगों को देखता हूं। कहीं पे अगर आयोटा लगा हो, आई लगा हुआ हो, जैसे कि मैं लिख दूं 2x प्लस में आई, या फिर 3 प्लस में आई, ये आयोटा अगर लगा होता है कहीं पे, तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप सबसे पहली बार कहां पढ़ोगे? मैं इसको थोड़ा सा ठीक, अगर मैं इसके बारे में फर्स्ट टाइम बता दूं, फर्स्ट टाइम हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कब? क्लास 11th में आप इसको पहली बार पढ़ोगे। क्लास 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ोगे और चैप्टर का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में पहली बार इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में अभी जानकारी होना कोई जरूरी नहीं है। पहली बात बता दी, ठीक है। अब रियल नंबर पे आते हैं। तो रियल नंबर में भी फर्दर हमारे कई टाइप्स होते हैं। नंबर, रियल नंबर भी फर्दर हमारा जो होगा, अगर मोटा मोटा बताऊं तो ये भी हमारा दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? इसमें सबसे पहले होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, यहां पे देखिए, इरेशनल नंबर बताया और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, तो इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, बस मोटा मोटा जान लो। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, जिसको फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हो, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू।
और साथ में एक बात और ध्यान रखना होता है इसमें कि डिनोमिनेटर जो होता है q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर हमने जाना है, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो मैथमेटिक्स में वो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, जिसको फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हो, और उसमें जो डिनोमिनेटर है जैसे यहां पे क्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद यहां पे आता है इरेशनल नंबर की बारी। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हो। ये हमारा लिखा जा सकता है, ये हमारा पी बाई क्यू के टर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये नॉट इक्वल टू साइन है, ठीक है। अब यहां पे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने डिटेल में आपको बताऊंगा। ये इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन की बात आएगी, तो इसलिए आपको अभी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, तो आगे बताऊंगा इसको। अब यहां पे रेशनल नंबर की बारी आती है, तो रेशनल नंबर के बारे में रेशनल नंबर के बारे में फर्दर अगर मैं बताऊं तो रेशनल नंबर के अंदर सबसे पहले आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं नंबर, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे इनफाइनाइट तक जाएंगे तो क्या होगा, इंटीजर्स कहलाएंगे। और इसी का नेगेटिव फॉर्म भी, और इंक्लूडिंग जीरो। एक बार यहां पे क्वेश्चन में कई बार ये सवाल आता है कि जीरो का साइन कौन सा होता है, तो जीरो का कोई साइन नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझ लेना, जीरो का कोई साइन नहीं होता, कोई भी साइन जीरो का नहीं होता है, इस बात को क्लियरली समझ लेना। तो पहला मैंने इंटीजर्स बताया, इंटीजर्स के अंदर ही आपको मिलेगा होल नंबर, इंटीजर्स के अंदर मिलेगा आपको होल नंबर, होल नंबर के ही अंदर आपको मिलेगा क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसी में इंटीजर्स में फिर हमारे और भी कई टाइप के नंबर्स हो जाते हैं, कैसे, तो इवन और ऑड की बात हम करेंगे, इवन और ऑड नंबर्स, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटीजर्स में क्या, तो इवन ऑड तो है ही, पॉजिटिव नेगेटिव वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और साथ में स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो है हमारा नंबर स्टूडेंट्स, कौन सा, वो नंबर से हमारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। और फिर इसके बाद आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। इतने तरीके के नंबर्स, इसमें एक और अलग से एक अलग नंबर आता है, उसके बारे में भी आपको मैं लिख दूं, वो नंबर है स्टूडेंट्स हमारा को प्राइम नंबर। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये को प्राइम नंबर्स क्या होंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको मोटा मोटा क्या बताया कि नंबर्स एक्चुअली में कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर में हमने नंबर को डिवाइड किया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसमें कि इमेजिनरी टर्म्स अगर एसोसिएटेड हो, जैसे कि अगर आई एसोसिएटेड हो, और इसके बारे में फर्स्ट टाइम कब पढ़ोगे आप, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके बाद आता है रियल नंबर, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि 9th में तो है ही, 10th में भी जरूरत है, और साथ में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे तो वहां पे भी आपको इन नंबर्स की, सभी नंबर्स के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इनको जरूर अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। रियल नंबर वो जिसको पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर्स आते हैं। कौन कौन से, ये हमारा इंटीजर इसी के अंदर आएगा, होल नंबर इसी के अंदर आएगा, नेचुरल इसी के अंदर आएगा, इवन ऑड इसी के अंदर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ये इसी के अंदर आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमारा इसमें भी वैसे तो इरेशनल नंबर में भी आते हैं, लेकिन सिर्फ मैं अभी रैशनल की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव रैशनल और नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव रैशनल नंबर।
ठीक है, और साथ में इसी में रेशनल में ही आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स भी आते हैं, और साथ में ये अलग से एक टर्म है को प्राइम नंबर्स, जो कि दो नंबर का जोड़ा होता है। तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे बारी बारी से बताता हूं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम रियल नंबर के अंदर बात करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं हम डिटेल में। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे और मैं इसके बारे में बताता हूं। यहां पे रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की, तो यहां पे इसमें रेशनल नंबर के बारे में बताओ। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, ऐसे जिसको कि हम टू इंटीजर्स के रेशियो के टर्म में लिख सकें, या फिर वो फ्रैक्शन में हो, वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं सबसे पहले इसको डेफिनेशन डाल देता हूं। क्या? रेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू p बाई क्यू, और साथ में ये q इसमें क्या होगा? विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन साथ में साथ इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि अगर मैं यहां पे इरेशनल में ये भी लिख दूं, अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए, ये जीरो आ गया, तो ये क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये तो हमने जान लिया रेशनल नंबर में कि p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, जिसमें p और q दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर्स है। इंटीजर्स यहां पे लिखा मैंने, तो p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, और q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो भी इंटीजर है, लेकिन वो q डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना। ऊपर जीरो हो जाएगा चलेगा, जीरो अपॉन वन या जीरो अपॉन एनीथिंग वो भी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, वो हमारा चलेगा, वो रैशनल नंबर होगा। बट डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक बात, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे और इसके बारे में मैं बताता हूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका किस तरीके का होता है। तो यहां पे मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल। विशेष अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरा बच्चा भी आया क्या? सर क्योंकि आपको रेटिंग देनी है लास्ट में, फिर मेरे को बताना है कमेंट करके कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ यस रैशनल नंबर। तो यहां पे देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करूं तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक्चुअली दो तरीके का होता है। कौन कौन सा दो तरीका होगा? तो इसमें फर्स्ट होता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा जो टाइप होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग दूसरा हो जाएगा, होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोलते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक बात। अब देखिए, इन दोनों को बारी बारी से देखता हूं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। तो इसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा छोटा सा। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया कि डेसिमल के बाद चाहे कितने भी डिजिट्स हो लेकिन टर्मिनेट हो रहे हो, चाहे 10 डिजिट के बाद चाहे 50 डिजिट के बाद वो एंड हो रहा है, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक बात। जैसे मैं यहां लिख दूं 25.045, ये क्या हो गया? पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल और दूं तो 0.45, ये भी क्या है? टर्मिनेट कर रहा है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए
237.005। ये सब क्या है? ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ, यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट के बाद रिपीट हुआ, एंड हुआ, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो वो कैसा होगा, उसकी बात कर लेते हैं, उसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग साथ में क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पे हमेशा देखिएगा रिपीट करेगा। तो यहां पे मैं बताऊं आपको सिंपल सा 04 04 04 इस तरीके से देखिए रिपीट, और डॉट 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 लगा होगा। या तो ये इस तरीके से होगा, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट। अब देखिए रिपीट क्या हो रहा है, 04 04 04 हो रहा है, तो 04 के ऊपर ये बार भी लगा हो सकता है। तो बार मतलब क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या देगा, ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन कैसा देगा, ये रैशनल नंबर ही देगा। ये चाहे ये इस तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, दोनों ही कैसे नंबर देंगे, रैशनल नंबर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे 24.333333 इस तरीके से जाता जा रहा है, तो ये भी क्या देगा, देखो पॉइंट के बाद लगातार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 24.3 के ऊपर बार, ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट। लास्ट में इसको मत लगाना, ये 2 बार डेसिमल मत समझ लेना, वो मैं एंड कर रहा था आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसके ऊपर आपको यहाँ बार दिख रहा है। ठीक बात। तो यहाँ पे देखिए या तो बार लगा हो या तो डॉट डॉट लगा हो। डॉट डॉट से क्या समझ में आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट कैसे पता चल रहा है, तो देखिए सेम वैल्यू बार बार आती जा रही है। या तो नीचे अगर बार लगा हो तो सीधे पता चल रहा है, तो ये क्या है, रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग हो रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक बात। अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा है, और उस फ्रैक्शन को देखते ही आपको बताना है कि वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसको कैसे बताओगे आप, तो देखिए उसके डिनोमिनेटर को मैं आपको एक जादू दिखा देता हूं। सिर्फ आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को देख लेंगे, और प्राइम फैक्टर्स को देखते ही आप बता लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे मैं देखिए यहां पे एग्जांपल देता हूं। तो इसमें पेज किसका है, तो पेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है इसकी, इस बात की। तो वहां पे आपको 2 एंड 5 का खेल होगा। ये जो दो आपके प्राइम नंबर है, पहली बात आपको पता होना चाहिए, दीज आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर है। तो इन दो प्राइम नंबर के ऊपर खेल है सारा। ये दो प्राइम नंबर अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो शायद टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दो प्राइम नंबर के अलावा कोई और अगर डिनोमिनेटर में आ जाए और वो न्यूमरेटर के साथ इलिमिनेट भी नहीं हो रहा है, तो वो कैसा देगा, वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। जैसे देखिए यहां पे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसके मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं डिनोमिनेटर में 2 और 5 लेके। जैसे मैं सिर्फ एक लेता हूं एग्जांपल कि मान लीजिए 10 बटा में आपने 5 डाल। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा मिल जाएगा, ये तो आसानी से हो ही जाएगा, इसको हटाता हूं मैं। ये तो आसानी से पता चल जाएगा 5 2 10, तो ये तो टर्मिनेटिंग है ही। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं। मान लो आपका ये 1/2 ले लेता हूं, या फिर मैं 1/5 ले लेता हूं, या फिर मैं ले लेता हूं आपका 7/10, या फिर मैं ले लेता हूं आपको 8/20। ठीक है, अब ये चारों का डेसिमल एक्सपेंस, पहली बात तो चारों दिख रहे हैं, ये पी बाई क्यू के टर्म में लिखे गए हैं, और डिनोमिनेटर में किसी में भी जीरो नहीं है। तो ये तो पक्की बात है, ये कैसे है, रैशनल नंबर से, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है इनके डिनोमिनेटर्स को देख के, सिर्फ बिना डिवाइड किए हुए, कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिएगा यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, सिर्फ 2 है, तो इसीलिए क्या देगा ये, यहां पे देखिए अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूं तो ये 0 पॉइंट आपको क्या देगा, देखिएगा 0 पॉइंट, और यहां पे ये 2 4 जा 8,
क्या कर रहा हूँ, 0 पॉइंट, ये 2 5 जा 10 सिंपल हो जाएगा ना, ये तो 2 5 जा 10 सिंपल। यहाँ पे देखिए आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या आ गया 0.5। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 था तो सिर्फ 2 से पता चल गया क्या आ रहा है ये, यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां से आपको ये समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों में से कोई एक आएगा, ये बात तो समझ में आ जाएगी आपको कि वो टर्मिनेटिंग देगा। पहले चलो बारी बारी से देखते हैं, ये बात क्लियर हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या देगा आपको, यहां पे देखिएगा ये इसका था, अगर मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, यहां पे 0 पॉइंट और 5 2 जा 10 0.2 हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 के आगे जितने भी 0 पॉइंट उतना पीछे कर दो, तो यहां पॉइंट है, तो ये क्या देगा आपको 0.7। यहां पे देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आप निकालने पड़ेंगे। तो ये इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही है सिर्फ, तो इसलिए डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग देगा। लेकिन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद कितने डेसिमल होंगे, कितने वैल्यूज होंगे पॉइंट के बाद, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी 2 वैल्यू है, यहाँ पे 2 बार है और 5 एक बार है, तो दोनों में से 2 जो भी ज्यादा बार आया होगा उतने डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद। फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो कैसा देगा वो चीज देखिए। पहले 2 से मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो 2 10 जा 20 और ये 2 4 जा 8, तो ये हमारा 0.4 देगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या बोला कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स, लेकिन यहां पे तो कहोगे आप एक ही डिजिट, तो ये गलत बात है। लास्ट में देखिए अगर मैं 0 लगा दूं तो 2 डिजिट रहेगा। अब क्योंकि इसमें कोइंसिडेंस ऐसा था कि ये लास्ट में 0 आ रहा है और पॉइंट के बाद अगर एंड में 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए यहां पे क्या हो गया 0.4 ही दिख रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे 7 ले लिया, 7/20 सेम टू सेम। अब देखिए ये एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, तो पहली बात देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो देखो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसका फ्रैक्शन कैसा होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, और मुझे ये पता है एक के आगे जितने 0 होंगे पॉइंट उतना पीछे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो एक पैटर्न बना रहे हैं 1 10, लेकिन इसके लिए 10 बनने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 5 चाहिए। और आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए 5 चाहिए तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करेंगे 7 5 जा ये 35 देगा, और यहाँ पे ये 2 पैटर्न बन गए, 2 इंटू 5 का 2 पेयर बन गया, ठीक बात। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 35 अपॉन में ये 10 10 2 बार आ गया, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 35 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, एक के आगे जितने 0 पॉइंट उतना पीछे करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट है इनिशियली, इसको 2 पीछे करेंगे तो क्या देगा 0.35। देखिएगा पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट। ये कैसे पता लगाया, ये शुरुआत में ही पता लगा लिया कि स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 में से 2 ज्यादा बार है और 2 कितने बार है 2 बार है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे 2 ही डिजिट होंगे। क्यों होंगे ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट से पहले जो मर्जी हो वो बात नहीं, सवाल आपसे पूछेगा क्या कि सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देख के या डिनोमिनेटर को देख के आप ये बताओ कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 का, ठीक है। तो ये आपने पता लगा लिया पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, वो कब होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 था, अब इसी के जगह पे अगर मैं ऐसा लिख देता 1/6, तो ये कैसा देगा, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 6 को प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल 2 इंटू 3। अब देखिए अगर सिर्फ 2 होता तो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग देता, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया। और उससे भी बड़ी बात क्या, ये जो प्राइम नंबर है बच्चे, ये प्राइम नंबर आपका इसके साथ वो एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसके साथ ये 3 एलिमिनेट नहीं हो रहा है। मान लीजिए यहां ऊपर भी 3 होता और 3 से 3 एलिमिनेट हो जाता तो डेफिनेटली क्या होता वो टर्मिनेटिंग, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या देगा ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन,
ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक बात। इसी में और भी एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको ये 3/6 होता, तो क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए 3/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। अब ये 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, ये 1/2 देगा। 1/2 क्या बताया मैंने? 0.5। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया? ये टर्मिनेटिंग आ गया। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो यहां पे देखिए कैसे होगा। तो मैंने आपको ये दोनों ही बात बताई कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो सिर्फ उसी को देख के नहीं बता देना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी चेक करना है कि वो जो नीचे वाला दूसरा प्राइम नंबर आया है 2 और 5 के अलावा, क्या वो ऊपर वाले से इलिमिनेट हो रहा है, क्या ऊपर वाले के फैक्टर से वो इलिमिनेट हो रहा है। अगर वो इलिमिनेट नहीं हो रहा है तो जाके उसका कंक्लूजन बताओगे आप क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, विशेष ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी रैशनल नंबर के बाद आप बात करते हैं इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर कैसे होते। तो इरेशनल नंबर बहुत सिंपल, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जिसको हम फ्रैक्शंस के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब कि इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो जिसको मैं p/q के टर्म में नहीं लिख सकता हूं। ठीक बात। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात। विशेष आप बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, आपको पता है इसके बारे में? यस सर। बताओ। तो इसमें p/q ना करके लोग लेते हैं पाई एंड नहीं नहीं, लाइक मैं सिर्फ जितना 7। जो सवाल पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो मुझे। ये बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं करेगा, पॉइंट के बाद डॉट 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 लगे होंगे, और रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब हर बार नया नया पैटर्न आता जाएगा। ठीक बात। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का। अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं ले लूं आपको, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने दिया कौन सा? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने पाई का दिया। पाई बेस्ट एग्जाम्पल। हेलो गुड इवनिंग दीपेंद्र। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे पाई का। ठीक है। इसके बाद अगर मैं और अगर बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूं तो वो क्या है? प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट। हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 7 के बाद 11 होता है, 13 होता है। ये सब क्या है? ऑल दीज आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट मतलब कि √2, √3, √5 और √7, ये सब के सब क्या है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल भी देता हूं कि कैसे। अब यहाँ पे पाई का तो ये आपका होमवर्क है कि आप होमवर्क में जाके चेक करना कि गूगल पे सर्च करना पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या देता है, और जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या ये कह सकते हैं? ये मेरे इस सवाल का जवाब देना। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूं कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर, ये हमारे जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है ये इरेशनल नंबर क्यों है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा क्यों होता है? तो इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। आपने 8th क्लास में सीख के आए हो क्या निकालना? स्क्वायर रूट निकालना बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं आपको उसी के बारे में यहां पे बताता हूं, देखिएगा।
मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बताता हूँ। तो सबसे छोटा हमारा √2 है, ये √2 मैं बताऊंगा, बाकी सारी वैल्यूज आप निकालोगे। √2 देख लो कैसे निकाल। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सिखा रहा हूं मैं। ये 2 है, इसको इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, लेकिन ये अकेला ही है बेचारा, तो इसलिए अकेले के ऊपर ही लाइन डाल दे। अब ऐसा नंबर हमें लेना है जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ही लिखेंगे, 1 ही नीचे लिख देंगे और 1 ही यहाँ लिखेंगे। 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है। ऐसा लाइन डाल दिया, इसको ऐड करके लिख लेंगे 1 + 1, ये 2 हो जाएगा। ये क्या बता रहा हूं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहा हूं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। कहीं पे भी स्क्वायर रूट निकालना हो किसी भी नंबर का, तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 + 1 या 2 लिख दिया, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। यहाँ जितने बार में ये हुआ था वो हमने वहां लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए 1 छोटा हो गया इससे। अब 2 के आगे क्या वैल्यू डालें जिससे कि उसी वैल्यू से मुझे नीचे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि इसके बराबर या तो इससे कम आ जाए। तो हो ही नहीं सकता, अगर मैं सिंपल 1 भी डाल दो तो 21 1 जा 21 होता है, जो 1 से बड़ा होगा। तो क्या करूंगा, मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू क्या डालेगी, 0, तो पॉइंट डालेंगे। अब पॉइंट डालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना 2 0 आता है एक बार में। जैसे डिवाइड में 1 0 आता था, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा पॉइंट में एक बार में 2 0 आएगा। ठीक है, अगर वो फिर भी छोटा होता है तो यहाँ 1 0 लगा के मैं 2 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए, अब यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा तो इसके बराबर या तो इससे छोटा आ सकता है। क्या डालूंगा अब मैं, तो यहाँ पे मैं 4 डालूंगा। 24 4 जा 96 होता है, तो इससे छोटा होगा। 25 5 जा 125 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 डाल दिया। यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, 24 4 जा 96 यहाँ लिख दिया और ये इसको ऐड करके लिखेंगे। 24 और 4 28, थोड़ा सा जगह यहाँ छोड़ते हैं क्योंकि फिर से वैल्यू डालनी है। इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये 4 आएगा सिर्फ। ठीक बात। अब देखिए फिर से छोटा हो गया, तो पॉइंट डालने पे ये 2 0 अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पॉइंट डिवाइड में भी ऐसे होता है, एक पॉइंट डालने पे कितने बार भी हर अगले अगले स्टेप में 0 डालते जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या डालूं जिससे कि इसके बराबर या तो इससे ज्यादा आ जाए, तो या इससे छोटा आ जाए। तो यहाँ पे अगर 2 डालता हूँ, 28 2 जा 56, मतलब 560 अराउंड, जो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 डालेंगे। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 281 1 जा क्या होगा, 281। मैं इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से अपना टाइम लेके करना। यहाँ 2 डाल के देखो कि 2 से 2 को ही पूरे 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ रहा है, इससे कम आ रहा है 400 से, वो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 28 ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कैरी गया था तो यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1। ठीक बात। अब देखिए ये फिर से पॉइंट है, तो ये 2 0 अपने आप आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू डालूं कि इसके बराबर या तो इससे छोटा, तो आप खुद भी करके देखो। यहाँ पे 4 अगर डालूंगा मैं, मेरे को याद है इसलिए मैं 4 डाल रहा हूं, आप 3 डाल के देखो, 5 डाल के देखो, और जो वैल्यू यहाँ डालोगे उसी से आपको मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 30 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 8 और 3 11, इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर से लाइन डाल दो। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड करके 8 2 8 2, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके 10 में से 6 गए आपके पास, बचेगा ये 4, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गया 6, ये इस तरीके से 604 बचा। यहाँ पे क्या आया था हमारा, 4 आया था। तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। मैंने आपको 3 डिजिट निकाल के दिखाया, इसके बाद आप इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया, क्या देखा हमने कि √2 की जो वैल्यू है, √2 की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्स क्या आ रही है, 1.414 अप्रोक्स आती जा रही है। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे चेक करके, ये आपका होमवर्क है बच्चों, कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या टर्मिनेट होगा, क्या कभी ऐसा हो रहा है कि एंड हो रहा है, और अगर एंड नहीं भी हो रहा है तो क्या कभी ये पैटर्न बन रहा है ऐसा, जैसे 414 414 414 बन रहा हो, या तो 41 41 41 ऐसा बन रहा हो। तो ये चेक करना है आपको। तो आप ये चेक करके क्या पाओगे कि इसको ये ना तो ये टर्मिनेट करेगा कभी भी, और ना ये क्या करेगा, ना ये रिपीट करेगा। हर बार एक नई वैल्यू, नई तरीके की पैटर्न बनता जाएगा, कभी भी ये एक एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। ये बात आपको समझ में आना चाहिए।
हाँ बेटा, मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी के बारे में ही पूरी बात बताऊंगा। अगर आप मेरे इस लेक्चर को पूरी तरीके से अगर देख लेते हो तो आपको डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन हलवा लगेंगे बिल्कुल। बस ध्यान से क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है, ठीक बात। और अगर आप लोगों को यहाँ पे ये डेमो अटेंड करना है, आपको लगता है कि आपको मेरे से अपने सवाल जवाब करने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, एक मोबाइल नंबर मिलेगा। उस नंबर पे कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और आप भी इस डेमो सेशन को अटेंड कर सकते हैं और मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे √2 की वैल्यू बताई 1.414 समथिंग होती है। इसी तरीके से आपका होमवर्क है √3 का निकालना वैल्यू, √5 का निकालना, √7 का निकालना। और ये वैल्यूज निकाल के आप लोग मेरे को ये यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट करना है इसका जवाब। √3 का वैल्यू क्या है, आप रूट नहीं लिख पाओगे तो ROOT लिख लेना, इस तरीके से लिख लेना। √3 का वैल्यू क्या आएगा ये बताना मेरे को, √5 का वैल्यू क्या आएगा ये मेरे को आप बताओगे, ठीक है। ये सारे वैल्यूज मेरे को आप बताओगे कि आपका क्या आया, और कितने डेसिमल प्लेस तक निकालोगे, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल। और ये निकालने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसमें आपने क्या गड़बड़ किया। तो जितना बोलते हैं जितनी गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो गलतियां करने से मत घबराना, जवाब दो, गलत जवाब दो लेकिन जवाब दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कुछ और नंबर्स के बारे में, बताया था मैंने इंटीजर्स में, तो उसके बारे में बात। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है हमारी इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं मैं इसके बारे में बता। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर बोल दूं, तो नंबर लाइन के ऊपर मान लो ये 0 है, राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से इधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ घटता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये घटता जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ। और इधर की तरफ वैल्यू बढ़ती जाती है राइट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक बात। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक बात। जिसमें जीरो भी, जीरो का साइन कौन सा होता है मैंने आपको बताया था अभी, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो से इधर की तरफ जाएंगे नेगेटिव, जीरो से राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। नेगेटिव में जितनी वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी छोटी होगी, पॉजिटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक बात। ये बात समझ में आ गया। अगर मैं इसी में इंटीजर्स के अंदर क्या होता है मैं इसकी बात बताऊं। इंटीजर्स के अंदर हमारा अगर जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये सारे के सारे नंबर होते हैं हमारे होल नंबर्स, ये बात ध्यान रखना। और 1 से लेके अगर मैं इन्फिनिटी तक की बात करूं तो ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक बात। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आना चाहिए, पॉजिटिव जीरो से इधर की तरफ पॉजिटिव, जीरो से इधर की तरफ नेगेटिव, ठीक बात। इवन ऑड क्या होता है, तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, या फिर ऐसे नंबर, मैं इसके बारे में लिख देता हूं यहाँ पे। इवन होते हैं हमारे 0 2 6 8, या तो ये या फिर ये जिस भी नंबर के एंड में आए वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9, या तो ये नंबर जिस भी नंबर के एंड में आएगा वो ऑड होंगे, ठीक बात। इवन ऑड समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे। इवन ऑड के बाद मैं आपको बताऊं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो या तो खुद के टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए, उसके अलावा किसी भी टेबल में ना आए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 2 3 5 7 9 होगा, क्या नहीं होगा, 9 3 के टेबल में आता है, 11 फिर 13, इस तरीके से ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। आपका होमवर्क है कि अप टू 50 तक प्राइम नंबर आप लिखोगे, अप टू 50 तक प्राइम नंबर आप कमेंट करोगे मेरे को, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर्स। और इसमें खासियत क्या है ये देखो, दुनिया में एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है,
ओनली इवन नंबर जो प्राइम होगा, ओनली इवन जो प्राइम है वो कौन सा है, 2 है। ये भी ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 और एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है वो कौन सा है, वो 2 है। ठीक बात। इसके बाद बात करता हूं मैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स जो 2 या 2 से ज्यादा टेबल में आए। सबसे छोटा, वो जरूरी नहीं है कि 2 अलग अलग टेबल हो, वो एक ही टेबल भी हो सकता है। एक ही टेबल में मान लो 2 2 2 के टेबल में आता है 4, तो 2 बार आ रहा है 2, तो इसीलिए क्या होगा, वो कॉम्पोजिट होगा। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4, फिर उसके बाद 6 भी होगा, फिर उसके बाद 8 होगा। ये सब क्या है, हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स है। कॉम्पोजिट नंबर्स जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर हो, और जरूरी नहीं है कि जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर हो वो सब डिफरेंट ही हो, वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, 4 6 8 ये सारे के सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है। अब स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे आता हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, वो मैंने बताया आपको, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर स्टूडेंट्स पेयर होता है, पेयर ऑफ नंबर्स। पहली बात तो ये पेयर ऑफ नंबर्स होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स पता है क्या सोचते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि 2 प्राइम नंबर के पेयर को ही को प्राइम बोलते हैं। नहीं, 2 प्राइम नंबर का पेयर तो को प्राइम होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई कंडीशन होते हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, 2 और 3 तो डेफिनेटली को प्राइम होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देता हूं जिसमें आपको दिखेगा एक प्राइम है बट दूसरा प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो को प्राइम है। जैसे कि मैं 7 और 4 बोल दूं। अब यहां पे देखो, ये 7 तो प्राइम है बट 4 हमारा प्राइम नहीं है, फिर भी ये क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ऐसे 2 नंबर का पेयर जो कभी भी एक टेबल में ना आए एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा किसी भी टेबल में ना आए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? तो एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिसमें दोनों प्राइम है तो को प्राइम होगा, एक एग्जाम्पल दिया जिसमें एक प्राइम है और दूसरा प्राइम नहीं है तो भी वो को प्राइम होगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, दोनों में से कोई भी को प्राइम नहीं है, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं होगा, तब भी वो को प्राइम होगा। जैसे कि यहां पे देख लो, 14 और 15, ना 14 प्राइम है ना 15 प्राइम है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कभी भी एक टेबल में आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए कई लोग जो ये डेफिनेशन बोलते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, वो गलत बात है। ये मैंने 3 एग्जांपल दिए, तीनों में डिफरेंट बात बताई। ये पहले में क्या है, दोनों प्राइम थे तब भी वो को प्राइम होंगे। दूसरे में एक प्राइम दूसरा कंपोजिट था फिर भी वो हुआ। तीसरे में दोनों कंपोजिट थे फिर भी वो को प्राइम हुए। तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या है? को प्राइम का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि को प्राइम में क्या होता है, ऐसे 2 नंबर जो कभी भी एक टेबल में ना आए एक्सेप्ट 1 के टेबल। ठीक बात। तो ये सारे के सारे मैंने आपको टाइप्स बताए किसके, ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, सारे ये डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं। जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले नंबर्स में रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में 11th क्लास में पढ़ोगे। रियल नंबर में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल जिसको पीवाईक्यू के टर्म में नहीं लिख सकते और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इंटीजर्स के बारे में बताया मैंने आपको, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे, और इवन ऑड बता दिया मैंने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया आपको, प्राइम नंबर समझ में आ गए आपको, कंपोजिट नंबर समझ में आ गए आपको, को प्राइम नंबर समझ में। ये सारी तरीके के नंबर्स मैंने आपको बताया, और ये नंबर्स का अगर आपको सही तरीके से ज्ञान है तो डेफिनेटली ये क्लास जो आज की हुई है ये आपको बहुत आगे तक हेल्प करेगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, कोई स्टूडेंट्स अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आया है तो उसकी जानकारी के लिए हम यहां पे डेमो सेशंस कर रहे हैं कंडक्ट। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं हमारे साथ यहां पे डेली पढ़ने के लिए, आप हमारे साथ मेरे साथ यहां पे, या मेरी तरह और भी बहुत सारे टीचर्स डेली लर्न पे पढ़ा रहे हैं, और उनका अगर डेमो आप अटेंड करना चाहते हैं, आप अपने डाउट्स को उनके साथ पुटअप करना चाहते हैं,
तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहां पे जाएं और अपने आप को जस्ट रजिस्टर कर ले, अपना बोर्ड अपना क्लास बता के, और फिर आपको शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप अपने उस डेमो सेशन को अटेंड करिए और जितने डाउट्स हैं आपके पास उसको अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जाइए स्टूडेंट्स और इसका फायदा उठाइए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बात किया नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी ली, और ये सारे ही नंबर्स के बारे में अगर जानकारी आपको सही तरीके से हो गई है तो यह बहुत आगे तक आपको काम आने वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन को हम यही करते हैं एंड। ये स्टूडेंट्स हम लोगों का ऐप है डेली लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप हमारे डेमो सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ऐप को जाइए जल्दी से प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करिए, डेली लर्न के नाम से आपको ये ऐप मिलेगा, वहां पे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐप के ऊपर मिलने वाली है। ओके, तो स्टूडेंट्स कुणाल भैया आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं। क्यों बेटा? और यहाँ पे मैं हर रोज आपको मिलने वाला हूँ शाम को 5 बजे, हर रोज शाम को 5 बजे यहाँ पे मिलने वाला हूँ, और हर रोज मैं एक नई चीज आप लोगों के साथ लेके आऊँ। अगर आपके जानकार में कोई और आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं जो चाहते हैं कि सही में सीरियस होकर कुछ सीखना है, कुछ नई चीजें पढ़नी है, तो उनको भी इनवाइट करिए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स को लाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास अटेंड ले पाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ऐप है हमारा, इसको इंस्टॉल कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप भी ये डेमो सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कल शाम को 5 बजे, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और कल शाम को 5 बजे हम मिलते हैं, आपके सभी डाउट्स वहां पे डिस्कस। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।